हेलो गाइस, यू वेलकम टू दिस ग्रामर सेशन एंड हम यहाँ गोल्डन रूल्स के इस पार्ट में कर रहे हैं कुछ ऐसे ग्रामर के टॉपिक जो हमें बार बार कंफ्यूज करते आ रहे हैं। तो आज हमने एडजेक्टिव में से और एडवर्ब में से किसी चीज को चुना है आपके लिए, और आज का मुद्दा क्या है आइए देखते हैं। एनफ यानी कि काफी। क्वेश्चन ये है कि एनफ एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। ठीक है, इनफ का मीनिंग क्या होता है? सफिशिएंट, काफी। हिंदी में क्या बोलेंगे? काफी पैसा, काफी अमीर, है ना, सफिशिएंट। तो आप क्या बोलते हैं? इनफ एडजेक्टिव है या एडवर्ब है? भाई एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव वो होता है जो किसी नाउन की विशेषता बताता है, जो किसी नाउन को क्वालिफाई करता है। और एडवर्ब होता है, ये तो बहुत सारे वर्ड्स को क्वालिफाई करता है। ये किसे करता है जी? एडजेक्टिव को भी करता है, वर्ब को भी करता है, एडवर्ब को भी करता है। किसी किसी केसेस में तो ये प्रेपोजिशन, कंजंक्शन, नाउन और प्रोनाउन और पूरे सेंटेंस को भी क्वालिफाई करता है। तो अब हमें पता लगाना है कि इनफ है क्या, एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। मजे की बात बताते हैं आपको। देखिए, जब आप कोई टॉपिक पढ़ रहे होते हैं तो दिमाग के घोड़े वहां मत दौड़ाया करो कि एग्जाम में कैसे आएगा। पहले थोड़ी सी नॉलेज गेन करते हैं, उसके बाद देखेंगे एग्जाम में कैसे आएगा। देखिए, जो इनफ है वो एडजेक्टिव भी है और वो एडवर्ब भी है। ठीक है, काफी अमीर, काफी पैसा, तो मैंने एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों तरीके से यूज किया है। कुछ एग्जाम्पल लेंगे हम, और मैं आपसे कुछ एक्सरसाइज भी दूंगा, पूछूंगा आपसे कुछ क्वेश्चन, बट पहले समझ लेते हैं। देखिए, एनफ एज एडजेक्टिव, जब ये एडजेक्टिव की तरह यूज होगा और जब ये एडवर्ब की तरह यूज होगा, दोनों को समझ लेते हैं। कैसे? जब ये एडजेक्टिव की तरह यूज होगा, ठीक है, तो ये नाउन से पहले लगेगा। नाउन से पहले लगेगा एडजेक्टिव। और अगर ये एडवर्ब की तरह यूज होगा तो ये एडजेक्टिव के बाद में लगेगा। जैसे कि बाद में कैसे, मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे हम कहते हैं, यहां लिख देते हैं एडजेक्टिव, फिर लगेगा एडवर्ब। ये पूरी इंग्लिश में रूल अप्लाई नहीं हो रहा, मैं सिर्फ इनफ के बारे में बता रहा हूं, ऐसा होगा। ठीक है, बाकी एक्सेप्शंस बहुत सारी होती हैं। एडवर्ब तो बहुत हैवी टॉपिक है जो एक दिन में खत्म भी नहीं होता, इवन शुरू भी नहीं होता ढंग से। तो देखिए जी, कैसे इसे यूज कर रहे हैं समझ लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, एज एन एडजेक्टिव नाउन से पहले होगा, और अगर ये एडवर्ब का काम कर रहा है तो एडजेक्टिव के बाद में यूज होगा। जैसे कि मैं कहता हूं कि वह, उसके पास बहुत सारा पैसा है, काफी पैसा है कि वो एक कार खरीद सकता है, तो हम क्या बोलेंगे? ही इज यहां मैं ऐसे बोलता हूं, ऐसे शुरू करते हैं, जैसे कि ही हैज enough money to buy a car। उसके पास काफी पैसा है। मनी, इनफ किसके लिए लग रहा है जी? मनी के लिए लग रहा है। फाइन। और मनी क्या है? नाउन है। तो इनफ क्या हुआ जी? एडजेक्टिव हुआ, तभी हमने एडजेक्टिव वाले में लिखा है। ठीक है, अब हम इसे यूज करेंगे एज एन एडवर्ब। कैसे? ही इज एनफ रिच टू बाय अ कार। ठीक है, यहां पर इनफ यूज हो रहा है रिच के लिए, परंतु ये जो सेंटेंस है ये गलत है। गलत क्यों है मैं आपको याद दिला रहा हूं। मैंने क्या बताया था अभी आपको कि अगर ये एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है तो फिर ये एडवर्ब से पहले यूज होगा। ठीक है, और यहां पर आ रहा है जी रिच। रिच, रिच क्या है जी?
रिच क्या है? एडजेक्टिव, रिच पर्सन होता है ना। तो इनफ, रिच गलत है, सही क्या होगा? इट्स गोइंग टू बी रिच इनफ। रिच यहां पर एडजेक्टिव है, ठीक है, और इनफ यहां पर एडवर्ब है। तो रिच इनफ होता है, इनफ रिच नहीं होता। क्लियर रहेगा? फाइन। मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने वाला हूं इस बारे में, इन्हें अच्छी तरह देख लेंगे। इनफ मनी होता है, मनी इनफ नहीं होता, क्योंकि मनी नाउन है, इनफ पहले लगेगा। और यहां पर रिच इनफ होता है, इनफ रिच नहीं होता है, क्योंकि रिच जो है वो एडजेक्टिव है। इसे ठंडे दिमाग से देखिए, और अगर कंफ्यूजन आ रहा है तो वो कंफ्यूजन अभी मैं दूर करने वाला हूं। बट इस एक पॉइंट है इसमें जो हमें नोट करना होगा। क्या? ये देखिए, नोट ये कह रहा है कि when enough is used as an adverb, जब enough का इस्तेमाल एडवर्ब के रूप में होता है, the positive degree of adjective is used। तो जो एडजेक्टिव आ रहा होता है ना, उसकी पॉजिटिव डिग्री आती है। अब ये डिग्री क्या होती है आपको पता है? एडजेक्टिव की डिग्रीज होती हैं क्या? गुड, बेटर, बेस्ट, है ना। गुड पॉजिटिव डिग्री है, बेटर कॉम्पेरेटिव डिग्री है, और बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं जब इनफ का इस्तेमाल एडवर्ब के रूप में होगा तो उसके साथ एडजेक्टिव आएगा। तो एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री आएगी? भाई साहब, एडजेक्टिव की उस समय पॉजिटिव डिग्री आएगी, यानी कि ये वाली। ये और ये तो गलत हो जाएगा। जैसे कि यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, ही इज इनफ रिच या रिचर। देखिए, रिच की 3 डिग्रीज होती हैं, रिच, रिचर, रिचेस्ट। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए रिच, क्योंकि ये है पॉजिटिव डिग्री। ओके, गॉट इट। ये एक शॉर्ट नोट था इसमें इनफ के यूज में जो मैंने आपको बताया, ध्यान दीजिएगा इसमें। और मैं फिर बता रहा हूं, जब इनफ एडजेक्टिव की तरह यूज होगा तो नाउन से पहले आएगा, और अगर एडवर्ब की तरह यूज होगा तो एडजेक्टिव के बाद में आएगा। मैंने आपको एग्जांपल दिया, आपको एग्जांपल कितना समझ आया या नहीं अब पता चल जाएगा। ये देखिए, हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। नंबर 1 ये रहा, फाइन। और आपको मुझे बताना है, ही वॉन्ट्स टू बी अ रेसलर, वह पहलवान बनना चाहता है, बट ही इज नॉट बिग एनफ होगा या एनफ बिग होगा? इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे देना है। चलो, पहले का आंसर मैं दे देता हूं, दूसरे का और तीसरे का आप दे देंगे, ठीक है। तो पहले में क्या आएगा जी? ये बिग है क्या? बिग है क्या एडजेक्टिव है या नाउन है? जो बिग है वो तो एक एडजेक्टिव है, तो एनफ को एज एन एडवर्ब यूज करना चाहिए, और एडवर्ब एडजेक्टिव के बाद में यूज हो रहा था। अभी हमने ऐसा देखा था, मैं आपको देखिए दिखा देता हूं। ये देखिए, यहां पर एनफ रिच के बाद यूज हो रहा था, तो हम क्या करेंगे जी? यहां पर बिग एनफ, ये सही हो जाएगा। ही वॉन्ट्स टू बी अ रेसलर, वह रेसलर बनना चाहता है, पहलवान बनना चाहता है, बट ही इज नॉट बिग एनफ। एनफ बिग नहीं होगा, बिग एनफ। अब 2 क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आपको इसका आंसर करना है। कम ऑन, आई एम सो बिजी, आई वॉन्ट टू सिट एंड वॉच टीवी, बट आई जस्ट डोंट हैव टाइम एनफ होगा या एनफ टाइम होगा? आप कमेंट में मुझे आंसर करेंगे, ऐसे लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या होगा, टाइम एनफ या एनफ टाइम? आपको आंसर करना है, मुझे नहीं आता है इसका आंसर। नंबर 3, ही ट्राइड टू विन द रेस, उसने रेस को जीतने की कोशिश की, बट ही केम थर्ड, परंतु वह थर्ड आया। ही वॉज नॉट फास्ट इनफ होगा या इनफ फास्ट होगा? ये 2 क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे देने वाले हैं। तो आपने देखा गाइस, एनफ एडजेक्टिव का काम भी करता है, एडवर्ब का काम भी करता है। इसे एक बार रिवाइज कर लेंगे, और इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर मुझे सही सही आप सेंड कर दीजिए कमेंट में। और कोई डाउट है इस टॉपिक में
तो आप मुझे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं क्वेश्चन। आई विल ट्राई टू रीच यू एज अर्ली एज पॉसिबल। और हाँ, अगर कोई और ऐसा टॉपिक आपको परेशान कर रहा है तो उस टॉपिक का नाम कमेंट में लिख दीजिए। मैं ट्राई करूंगा जल्दी से जल्दी उसके लिए आपके लिए मैं उस टॉपिक के ऊपर बहुत बेहतरीन वीडियो बनाऊं जिसमें बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल्स भी दूँ। ठीक है, तो आशा करते हैं यू एंजॉयड अ लॉट योरसेल्फ इन दिस ड्यूरिंग दिस सेशन। और अब हम मिलने वाले हैं अगले सेशन में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।